दिव्या, हाँ मम्मी जी। क्या कर रही हो? बस ये खाना बना रही हूँ। तो अभी तक खाना नहीं बना? नहीं बस मम्मी जी, आधे घंटे में हो जाएगा। आधा घंटा? अरे पता है ना मुझे दवाई लेनी होती है। हाँ मुझे पता है मम्मी जी, लेकिन आज थोड़ा उठने में लेट हो गया ना, इसलिए थोड़ा। तो क्या कर रही थी रात भर? तो उठने में देर हो गई। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी मम्मी जी। घर की बहुएं है ना, सुबह में जल्दी उठ जाती है, टाइम पे सब कुछ चाहिए मुझे। अभी तक चाय नाश्ता नहीं मिला, फिर खाना कब मिलेगा, फिर मैं अपनी दवाई कब लूंगी? आप थोड़ी देर बैठे ना मम्मी जी, मैं बस फटाफट करके दे देती हूँ। रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। चलो अरे बना। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगे कैसा लगेगा? बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं फटाफट कर लेती हूँ। आपके होते हुए मुझे ये अभी तक दवाई नहीं ली मैंने। सॉरी मम्मी जी, इस बार गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। सुबह सुबह ये सब पहन के तैयार होके घूमना है, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो मेरी सास की तबीयत अच्छी नहीं रहती, उसको दवाई लेनी होती है तो मैं जल्दी खाना बना लूं। बिल्कुल नहीं। मम्मी जी रोज़ तो हो जाता है, लेकिन आज आपको पता है ना कि ठंडी की वजह से सुबह सुबह जल्दी उठना, थोड़ी ज़्यादा नींद आ जाती है। जब देखो तब बस आर्ग्यूमेंट ही करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। और देखो वो मेरी बेटी आने वाली है तो जल्दी बनाओ और उसका भी खाना बनाना। हाँ दीदी का खाना बना लूँगी, वैसे भी दीदी तो आती ही रहती है, उसमें क्या है। क्या मतलब है? क्यों नहीं आएगी वो? नहीं मेरे अपने मेके में नहीं आएगी वो? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मम्मी जी। मैं सब मतलब समझती हूँ तुम्हारा, ठीक है? वो तो आएगी और जरूर आएगी और यहाँ रहेगी भी। हाँ हाँ मम्मी जी, ये उनका ही घर है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बस मैं फटाफट से खाना पका देती हूँ, आप शांति से बैठिए। पहले आपको चाय दे दूँ? ठीक है, बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चाय बना के दो, मैं चाय पी लेती हूँ और फिर ऐसे ही ले लेती हूँ मेरी दवाई। लेकिन जल्दी करो जरा, फटाफट फटाफट हाथ चलाओ। ठीक है मम्मी जी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आज बहुत टाइम हो गया। मैं भी ना जल्दी क्यों नहीं उठ पाती हूँ। पता नहीं कब खाना मिलेगा और मैं कब अपनी दवाई लूंगी। काम जल्दी होता ही नहीं ना उससे, बैठी रहती है बस। क्या हुआ माँ? अरे जाने देना, क्या बताऊं मैं। ये तेरी भाभी अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे नाश्ता भी नहीं दिया, चाय भी नहीं पी मैंने। तेरी दवाई लेनी थी, सब कुछ। क्यों? वो तो जल्दी जल्दी उठ जाती है ना। नहीं, आज देरी से उठी। बोली अभी वो ठंड है ना तो मेरे से उठा नहीं जा रहा है, तो आज थोड़ी देरी हो गई मुझे। मम्मी जी आप बैठो, मैं लाती हूँ खाना। पता नहीं वो कब बना के लाएगी और मैं कब खाऊंगी और मैं कब दवाई लूंगी। तंग आ गई हूँ मैं तो अभी। अच्छा, तो सिर्फ मुंह में ही शहद है, स्वभाव में नहीं? तो आप भैया से क्यों नहीं कहते? भैया से भी क्या कहूँ मैं, अभी बहुत बार कहा मैंने, वो भी कहाँ सुनता है। अरे वो सब बातें जाने दे, तू मुझे ये बता कि सुबह सुबह तू यहाँ क्या कर रही है? अरे माँ, वही चिक चिक रोज रोज की रामायण। अब आपके जवाई तो चले जाते हैं फटाफट, बस फ्लाइट पकड़ के अपने काम के लिए बाहर, और मुझे छोड़ देते हैं उस बुढ़िया के साथ। क्या बोलूँ मैं। अरे सास के नाम पे चुड़ैल है चुड़ैल, बस जब देखो तब ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल के बजाय आज ही आ जाऊँ। नहीं तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। देख जमाई बाबू कहीं भी जाए ना तो तू यहाँ पे ही आ जाया करो, यहाँ पे ही रहना तुम। वो अपनी सास की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पता नहीं आपकी बहू अब मुझे यहाँ कितने दिन रहने देगी। अरे क्यों नहीं रहने देंगी? तेरा घर ही है, मायका है तेरा, तेरा भी हक बनता है यहाँ रहना। हाँ ये तो बात ठीक कह रही हो आप, आखिर ये भी घर मेरा है, आखिर मैंने बचपन बिताया यहाँ, इसमें मेरा भी तो हक है। और ठीक है चलो एक काम करते हैं, अपने ही कुछ बनाते हैं, या तो एक काम करते हैं, सुनो ना, मैं ना बाहर से ऑर्डर करती हूँ। चलो हाँ ठीक है, चलो ऊपर रूम में, इसको पता नहीं चलना। वो क्या कर रही है? वो अंदर किचन में है, अभी ऐसा काम कर रही है। चलो चलो। अरे देर हो गई। अरे माँ, दिव्या कहाँ है? दिव्या, अरे दिव्या लाओ भाई, चाय भाई लाओ जल्दी। कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ? चाय नहीं मिलेगी अभी। क्यों? क्यों क्या?
अभी तो उठ के आई है महारानी। तो क्या बात कर रही हो आप? अरे रोज तो टाइम से उठ जाती हो, अब मैं ऑफिस में जाता हूँ तब जल्दी से चाय दे देती है, आज क्या हुआ? अरे दिव्या कहाँ हो? अरे वो नहीं आएगी, वो आज अभी अभी उठ के आई है। क्या बात कर रही हो आप? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जाके आई वहाँ पे। लेकिन मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोलती हो, लेकिन मतलब जो रोज़ का रूटीन है उस हिसाब से तो वो रोज़ उठ के चली आती है और मुझे चाय नाश्ता करवा के भेजती है। आज नहीं होगा क्योंकि आज वो देरी से उठी है और सब काम देरी से धीरे 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 कर रही है। मुझे दवाई लेनी थी तो मुझे भी नहीं मिली, चाय नहीं मिली, नाश्ता नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ देख के ही तरह। होगा कुछ प्रॉब्लम, उसकी तबीयत खराब होगी। ठीक है कोई बात नहीं, चाय रहने दीजिए। अब मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही चाय पीऊँगा क्योंकि वो छोटा भी आ रहा है ना, तो उसको कैब वैब भी करवाना है मुझे, वो सब बहुत ये काम है अच्छा है, घर में सब कुछ होने के बावजूद भी चाय तो बाहर ही पीनी है आपको। बोलो ना दिव्या को कि जल्दी करे। अरे अब क्या बोलूँ, वो रोज़ का तो दे देती है, मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब होगी। अब वैसे कभी ऐसा करती नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तबीयत एकदम अच्छी है। आपने ऐसे हाँ, मैं बात करके आई अभी, ऐसे बन सवर के खड़ी है अच्छी तरीके से, तब तो तबीयत अच्छी हो जाती है ना। काम करने की बारी आती है ना तभी तबीयत खराब हो जाती है उसकी। अरे नहीं नहीं माँ, हाँ आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वरना आज तक उसने आपको कभी शिकायत का मौका दिया है? मुझे शिकायत का मौका दिया है कभी उसने? बहुत बार दिया है। रहने देना, तू तो मेरी सुनने वाला है नहीं। मैं फिजूल में बात कर रही हूँ तेरे से, जोरू का गुलाम बन गया है तू। अरे माँ कैसी बात कर रही हो तुम? चलो ठीक है भाई, मुझे ये सब, चलो ठीक है, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना है। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे जल्दी से जाना है। ठीक है, अभी आप उसको कुछ कहना हो तो कह देना और एक बार उसको पूछ लेना उसकी तबीयत वबीयत कैसी है। ठीक है, वो छोटे के लिए मुझे सब व्यवस्था करनी है। मैं निकलता हूँ अब, आप बैठिए आराम से। अरे अरे बस निकल लिए, माँ की तो कोई फिक्र है ही नहीं उनको। अरे दिव्या, चाय ला रही हो? ये देखो ना वीडियो कितना अच्छा है माँ। हाँ कितनी कॉमेडी हो रही है। वैसे पिज़्ज़ा कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा था। अरे दीदी आप कब आए? अच्छा, तो अब आपको ये भी नहीं पता चलता कि इस घर में कौन कब आ रहा है? अरे नहीं दीदी, वो तो आप कल आने वाले थे ना, इसलिए मैंने पूछा। और आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं थोड़ा आराम कर रही थी। आपकी तबीयत ठीक कब होती है भाभी? आए दिन तो आपकी तबीयत बिगड़ती होती है और सारा काम मम्मी के ऊपर आ जाता है। और माँ, आपकी बहू को लहजा नहीं है क्या बोलने का? उसकी ननंद आई है घर पर और ये मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों आई हूँ। इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा भी अधिकार तो है ही ना इस घर पे। दीदी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, वो तो मम्मी जी ने मुझे सुबह बताया था कि कल आप आ रहे हो, इसलिए मैं खाली पूछ रही थी कि सब कुछ सही तो है ना। इसका क्या है, सब कुछ बोल देती है, फिर कहती है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मम्मी ये सब आप है ना देख लो, आप लोगों का मैटर है। हमारे ससुराल में तो ये बिल्कुल नहीं चढ़ता। मैं मेरी सास के साथ कितनी इज्जत से रहती हूँ, इनको तो ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं। क्या है ना, आप गरीब घर की बहू लेकर आई हो ना, पहले ही समझाया था, ज़रा नाप तोल के रिश्ता करो। दीदी ये सब आप क्या बोल रहे हो? वही मेरे एक शब्द का आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो आप पूछिए ऐसे रहो ना भाभी कि क्यों आई हो, कब आई हो, कैसे आई हो। दीदी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ आपसे पूछा और आपने बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ भाई, हमें तो आदत है ना ऐसी बात का बतंगड़ बनाने की, इसलिए हम तो यही करते हैं, हमें तो यही आता है। क्यों? छोड़ो माँ, इतना गुस्सा मत करो, प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा ये सब सवाल जवाब खत्म हो गया हो तो मेरे लिए ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम होगा? हाँ हाँ दीदी, आप बोलिए नाश्ते में क्या लेंगे, मैं फटाफट से कर देती हूँ। लो बोलो, अभी तो पूछ रही है कि नाश्ते में क्या लोगे, मतलब नाश्ता कब होगा पता है आपको? खाने के टाइम पे नाश्ता होगा। नहीं मम्मी जी, मैं फटाफट कर लूँगी, आज वो थोड़ी तबीयत ठीक है ना। क्यों, क्या किया? बहुत काम किया आपने, है? क्या काम किया? सब काम करने के लिए तो काम वाली रखी हुई है, सिर्फ बनाना होता है खाना और नाश्ता, वो भी टाइम से मिलता नहीं है हमें। नहीं नहीं मम्मी, हो सकता है ना भाभी की तबीयत भी खराब हो सकता है शायद भाभी के पैर भारी हो गए हों। 15 साल हो गए शादी को, हो सकता है ना मम्मी? रहने दे, वो बात ना छेड़े ना, वही अच्छा है। हाँ सही बात है, हमें कहाँ बुआ बनने का मौका मिलेगा, पता नहीं इस घर का वारिस कब पैदा होगा। वो सब छोड़ो, जाओ अब कुछ तो बना दो। ठीक, मैं बता दूँ।
माँ पता नहीं मेरा सर भी भारी हो रहा है, थोड़ा सा थकान थकान लग रहा है, मैं जाके रेस्ट करती हूँ। हाँ बेटा, देखना तो कैसी दुबली पतली हो गई है। जा थोड़ी देर तू आराम कर, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, देखती हूँ मैं उसको। जैसे ही नाश्ता बनेगा ना मैं भिजवाती हूँ ऊपर, ठीक है? माँ आप कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी सास हो। पता नहीं है भाभी को क्या हो गया, काश मेरी सास भी आपकी जैसे होती। चलो। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ, वो सुबह से थोड़ा सर दर्द था इसलिए। मैं वही सोच रहा था, सुबह मुझे मम्मी ने बताया, मेरी माताजी ने बताया मुझे कि दिव्या अभी आई नहीं है किचन में। मैंने आवाज़ लगाई तुम्हें, मैंने उन्हें बताया कुछ हुआ होगा, वरना तुम्हारे हाथ की चाय भी है बगैर मैं जाता हूँ क्या? आज तो चाय भी नहीं पी, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। बोलो। अरे सॉरी ना, वो क्या हुआ कि मैं आई थी लेकिन ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं रूम में जाके थोड़ा आराम कर रही थी। मैं समझता हूँ। ठीक है भाई, दिन तो निकल गया, अभी तो चाय पिला दो। हाँ ठीक है, ले आती हूँ। ले आओ ले आओ। भाभी, भाभी मेरी प्यारी भाभी, और कैसे हो? बस मैं भैया। एकदम ठीक। बस बढ़िया भाई। अरे भाभी, दोस्तों के साथ गया था बाहर घूमने। अरे क्या भाई, बात है? चाय बना रही हो भैया के लिए? एक कप मेरे लिए बनाते। वो तो बना काफी देगी। टाइम हो गया बात। भैया इनके हाथ की चाय पिए हुए। अरे भाई तुम तो सुबह आने वाले थे, तो इतनी देर क्यों कर दी? और मैंने तो कैब भी बुक करवाई थी तुम्हारे लिए। अरे भैया आपकी बात सही है, पर वो एक्चुअली क्या हमारी पिकनिक खत्म हो गई थी, हम्म। तो हम लोग सोचे कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा घर पे चला जाऊंगा और भाभी के साथ भी टाइम मिल जाएगा। भाभी, भैया के लिए चाय बना रही हो? एक कप मेरे लिए बना दो। जी, आखिर क्यों आपके नहीं? हाथ की चाय पे काफी टाइम हो गया। हाँ। ये क्या भाभी, तबीयत ठीक है? आपकी शक्ल उतरी उतरी दिख रही है। नहीं नहीं, मैं क्या हो ठीक गया हूँ। भाभी वो को? सुबह से थोड़ा सर दर्द था लेकिन ठीक हूँ। अच्छा भाभी, ये छोड़िए, एक खुशखबरी सुनाता हूँ आपको, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया हूँ मेरी ओह। प्यारी भाभी अच्छा। के लिए। अरे भाई, भाभी के लिए गिफ्ट लाए और भाई के लिए कुछ नहीं लाए? अरे भैया, आपको इतनी प्यारी वाइफ मिल गई, और क्या चाहिए? कितनी सुंदर है मेरी भाभी। हाँ भाई, वो तो है ही। तो तुम्हें क्या, तुम्हें भी ऐसी गिफ्ट चाहिए कोई? अरे नहीं नहीं भैया, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे ना, एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, है ना? अरे नहीं नहीं, आपके लिए चाय बना लेती अरे हूँ मैं। भाभी, चाहे तो आप बाद में बना दीजिए, आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। आप जाइए, पहले आराम कीजिए। अरे पर आपके अरे भैया भाभी। को भी चाय पीनी है। क्या भाभी, तबीयत ठीक नहीं है और भैया को चाय पीनी है? आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। आप मेरी प्यारी भाभी हो, चलिए उठिए, चलिए अरे उठिए आप। अरे उठिए उठिए, आप चाहिए आराम कीजिए, चलिए चलिए। हमारे यार गजब का प्यार है अपनी भाभी के लिए इसका। पहले से मस्ती खो रही है। चाय तो रहेगी, सुबह में भी रहेगी, अभी रहेगी। और खाना मिल जाए तो अच्छा है भाई। कैसा लग रहा है? अरे दीपक जी आप, हाँ भाभी जी, मैं मुझे लगा कि प्रवीण है। अरे नहीं, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं सोचा कि जाके थोड़ा भाभी को सर दबा लूँ। अरे नहीं, वो तो बस थोड़ा दर्द था सर में तो। ऐसा भी ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, मैं ठीक अच्छा हूँ। भाभी, मुझे एक बात बतानी थी आपको। हाँ बताइए ना, क्या बात है? वो भाभी, मैंने आपके लिए एक दीवार ढूंढी है। अरे वाह, मेरे देवर जी इतने बड़े हो गए। बहुरानी भी ढूंढ ली हमारे लिए, क्या बात है। पर भाभी वो समझ में नहीं आ रहा, भैया को कैसे बताऊं? लो, उसमें क्या हो गया? आप मेरी हेल्प करिए ना भाभी, आप अरे मनाइए ना भैया को। क्यों नहीं भाई, हमारे देवर ने देवरानी जो पसंद कर ली है। अरे टेंशन मत लो। वैसे मुझे फोटो तो दिखाइए। हाँ भाभी, मैं दिखाता हूँ आपको फोटो, मेरे फ़ोन में है फोटो उनकी। और भाभी लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप भैया से आप बात करोगे और मेरी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, जो आपको पसंद है उसके साथ ही आपकी शादी होगी। ओह मेरी प्यारी भाभी। माँ ये वॉकिंग छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। ऊपर खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, आप घर में रहते हो ना, आपको पता नहीं है क्या आपकी बहू क्या क्या कर रही है घर में? अरे क्या कर रही है? देख, मैं तो ऊपर जा नहीं सकती। हाँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जा नहीं सकती, मैं तो नीचे ही रहती हूँ। तो ऊपर क्या होता है वो मुझे क्या मालूम। आपका लाडला आया है ना,
हाँ। अपनी बहन से मिला तक नहीं, हाय हेलो तक नहीं की, मेरे बच्चों के बारे में नहीं पूछा, अपने जीजा के बारे में पूछा नहीं, सीधा भाभी के कमरे में गया और पता है क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? महारानी के सर दबा रहा था। हाँ तो क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे दोनों? समझ नहीं रहे हो माँ, समझने की कोशिश करो। मैं मेरे मुँह से क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हो। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हाँ सही कह रही हूँ मैं, खुसुर फुसुर कर रहे थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे और उसके गोद में सर था उसका। अरे बाप रे। हाँ अब समझा मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं मैं बराबर समझ गई ये बात, लेकिन ये क्या कर रहे हैं दोनों? हाँ इसीलिए कह रही हूँ, चलो जांच पड़ताल करते हैं। वो तेरे भाई को पता है, बड़े भाई को पता है ये सब? अब ये तो मैं नहीं कह सकती उनको, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। अरे नहीं, ये सब बातें कैसे बताऊँ उसको? आपका बेटा है ना, बहुत जोरों का गुलाम बना फिरता रहता है, आप ही बताओ अब। इसीलिए 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा इस घर में। ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक है मैं बताती हूँ किसी भी तरह से। वो कहाँ है? ऊपर है? पता नहीं, होगा यहीं कहीं, चलो देखते हैं। लेकिन तू सच बोल रही है ना? हाँ माँ, क्या अपनी बेटी पे भी भरोसा नहीं है क्या आपको? शिव शिव शिव, हम तो ऐसे कांड नहीं करते, हमारे भी घर में देवर है। नहीं भरोसा तो है, लेकिन ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। अरे माँ मैं खुद देख कर आई हूँ, तुम नज़दीक थे दोनों। अभी सुनो ना, अरे क्या हुआ देवर जी? तो मैंने बोला था ना वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हाँ हाँ उससे बात कर ली मैंने, कल चले फिर मिलने उससे। हाँ कोई बात नहीं, कल चलते हैं। देख लेना। ठीक है ठीक है। बात बोला था, आज चल सकते क्या हम? अरे देवर जी आप तो बहुत उतावले हो रहे हो, अरे भाभी। कल जाते हैं शांति से, आज मेरा कितना सारा काम पड़ा है। बात कर ली उससे। कोई टेंशन मत लो, कल मैं आऊंगी ना, कल पक्का और ना उसकी आना। मजाल है कि मेरे देवर को मना करे। भाभी प्लीज, आप चलोगे ना कल मेरे साथ पक्का? अरे पक्का चलूंगी Promise आप है ना, चलेंगे कल, टेंशन मत लो। प्रॉमिस करो कि आप मेरे साथ चलोगे। ठीक है कल जाते मेरी हैं। प्यारी भाभी, थैंक यू। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो तूने बात बताई थी ना कि ऊपर वो दोनों बैठ के कुछ बात कर रहे थे कुछ, तो मैंने भी देखा वो लोग दोनों किचन में थे और वो दोनों है ना एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के कुछ बात कर रहे थे। अभी वो बात क्या कर रहे थे वो मुझे सुना ही नहीं दिया, मैं यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन ये दोनों हाथ पकड़ के कुछ बात जरूर कर रहे थे। मुझे तो है ना यकीन नहीं हो रहा है कि घर में ये सब हो रहा है। देखा माँ, मैं तो कह रही थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब बात भाई को किस तरह बताती? प्रवीण, हाँ माँ बोलो। कुछ बातें करनी है तुमसे। अरे क्या तुम दोनों तो बातें कर रहे हो क्या दीदी? सब हाल ठीक ठाक है ना? हाँ मेरे घर तो सब ठीक है, बस आपके ही घर में कुछ घोटाला है। अरे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो आप? क्या हुआ? आप इतने भी बच्चे नहीं हो भैया कि मेरी बातों को समझ ना सकूं। तुम क्या बोल रहे हो बहन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल तो हो गए। अच्छा 15 साल हो गए, तो आपको नहीं लगता इस घर में भी बच्चा होना चाहिए था? और इतने साल हो गए शादी को, क्यों नहीं हो रहा भैया? देखो ये तो सब भगवान के हाथ में है, हमारी कोशिश तो जारी है, डॉक्टर्स को भी दिखाया, दोनों नॉर्मल है, लेकिन अब भगवान की मर्जी नहीं होगी तो आज नहीं तो कल। ये भगवान की मर्जी नहीं भैया, भाभी की मर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि भाभी को अपने इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? अरे तुम लोगों को तो पता है वो मुझसे कितना प्यार करती है, अरे मेरा कितना ख्याल रखती है। कोई प्यार व्यार नहीं है भाई, माँ से पूछ लो, माँ और मैं तो सुन के शॉक्ड हो रहे हैं। क्या सुन के शौक हो रहे तुम लोग? अरे मुझे क्या बोल रही हो? तुम भी बात करो ना, ये सब बात मैं थोड़ी करती हूँ उसके ये साथ। क्या अंदर खुसर फुसर लगा रखी है तुम लोगों ने? क्या बात है बताओ मुझे। देखो भैया, कहना तो नहीं चाहती हूँ आपसे छोटी, पर शादीशुदा जिंदगी को कैसे बिताया जाता है शायद मैं भाभी से भी अच्छा जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे और भाभी के बीच कुछ है। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें शर्म आती है अपनी भाभी के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हुए? देखा माँ, हाँ? मैंने तो कहा ही था ना,
भैया थोड़ी ना भरोसा करने वाले हैं। अरे वो छोटा तो नादान है, वो मस्ती करता रहता है। अरे वो तेरी भाभी को बड़ी बहन, अरे माँ की तरह मानता है वो। अब तू रहने दे, एक बार किसी को गलतफहमी हो सकती है, दो बार किसी को गलतफहमी हो सकती है क्या? माँ आप भी ऐसा बोल रही हो? अब चलो बहन तो ठीक है, अभी बहुत दिनों के बाद यहाँ आई है, आप तो रोज का देखती हो ना, और छोटे का स्वभाव तो आप पहले से जानती हो, थोड़ा मस्तीखोर है वो। और अरे मस्तीखोर है इसका मतलब ये थोड़ी है हाथ पकड़ लो, ये करो वो करो, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कोई। वो सब तो ठीक है भैया, हाथ पकड़ने तक, गोद में सोना, सर में हाथ फेरना, और पता नहीं कान में खुसुर फुसुर, और दरवाज़ा भी बंद था। देखो तुम तो पूरा दिन बाहर रहते हो, तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं है। घर में तो मैं रहती हूँ या फिर ये रहती है, तो हमें सब कुछ पता है वो सब क्या हो रहा है घर में। मैंने देखा है अपनी आंखों से, तेरी माँ ने देखा है, तेरी माँ ने, तो तेरी माँ पे यकीन नहीं है क्या तुझे? और भैया आज तक आपके साथ तो मैंने भाभी को इतने क्लोजली कभी नहीं देखा, बाकी आप खुद समझदार हो। देख मैं क्या बोल रही हूँ, जरा अपनी पत्नी पर नजर रख, तू उसके जरा लगाम खींच के रख। अच्छा नहीं ये सब बातें अगर बाहर चली गई तो क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको। हे भगवान, चलो ना भाभी, लेट हो रहे भाभी, लेट हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? हाँ। ऐसी क्या बात हो गई जो इतना खुश हो? अरे मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुझे, सब देख लिया है मैंने, सब देख लिया है मैंने। अरे क्या चल रहा है सब मेरी पीठ पीछे घर में, क्या चल रहा है सब? अरे प्रवीण। अरे क्या प्रवीण, क्या चल क्या रहा है? कहाँ गई थी तुम? किसके साथ गई थी? अरे और मैं वो वापस देवर जी के साथ। और वापस अकेली आई क्यों? कहाँ छोड़ के आई उसे? मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? उछल कूद के जा रही थी। अरे मैंने तुझे इतना प्यार किया है ना, मेरी माँ और मेरी बहन, उन लोगों ने मुझे इतना समझाया, उतना बताया तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अरे 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक तू इस घर को बच्चा नहीं दे पाई, मुझे बाप होने का सुख नहीं दे पाई। फिर भी मैंने तुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। क्या कमी रह गई थी तुझे जो तुझे ये सब करना पड़ा? प्रवीण आप ये सब क्या बोल रहे हो? और आज इतने सालों में आज तक आपने मुझे कभी ये बात नहीं सुनाई, और आज आप मुझे माँ बनने का, ये आप सब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा? कि आपको कुछ ना समझ में आ रहा? क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे आप सब ये क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा तुम्हारे? अभी तुम्हारे दिल में प्यार के गुलछर्रे उड़ रहे हैं। हाँ? कितनी भोली बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। माँ ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? मुझे मेरा कोई गुनाह तो बताइए कि मैंने कुछ गलत किया है। अपने आप से पूछ के तूने क्या किया है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी आपने तो कोई कमी ही नहीं छोड़ी, पूरा घर इस्तेमाल कर ली। दीदी ये आप क्या बोल रहे हो? वही तो बात है कि मेरी बहन को तुम्हारे सामने सब बोलना पड़ रहा है। शर्म आ रही है मुझे, आज मुझे शर्म आ रही है, कल पूरा मोहल्ला देखेगा, पूरा मोहल्ला मुझ पे थू थू करेगा। ऐसा क्या, पूरा मोहल्ला मुझ पे थू थू करेगा, ऐसा काम किया है तूने? पर कौन सा काम? मुझे कोई बताएगा कि मैंने कौन सा काम किया है? लो अभी भी यही बोल रही है, मैंने कौन सा काम किया है, कौन सा काम किया है। अरे भाई बता दो ना क्या किया है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी? वो मेरा छोटा भाई, हाँ? मेरा छोटा भाई है वो। तू क्या? मेरे छोटे भाई के साथ ही तूने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी तो माँ समान होती है और तुमने देवर भाभी के रिश्ते को ही खराब कर दिया। प्रवीण ये आप क्या बोल रहे हो? आप सब कब से मेरे ऊपर इतना गंदा, मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है। तो सुन,
तुझे सोच के शर्म आ रही ना, तो मुझे देख के और सुन के कितनी शर्म आई होगी। पर ऐसा आपने क्या देख लिया प्रवीण? मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। अच्छा, वो वहां पे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे वो कर रहा था, वो कुछ नहीं था? वो ऊपर गोद में सर रख के सो रहा था, वो कुछ नहीं था? अरे देवर जी तो मेरे बेटे जैसे हैं। इसीलिए उसे उसका हाथ पकड़कर अभी उछल उछल कर निकल रही थी यहाँ से। पर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अब देख लिया ना, अब हम सबने देख लिया है ना, इसलिए मेरा बेटा जैसा है, बेटा जैसा है कर रही है वो। प्रवीण, आप सब कुछ गलत सोच रहे हो। पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। अब सुनना क्या है, आंखों से देख लिया, सब कुछ देख लिया, भैया ने भी देख लिया। दीदी, हर बार देखा हुआ सच नहीं होता है, और आप ही और आप ही ने कुछ और मुझे तो लगता है आप ही ने अपने भैया को पट्टी पढ़ाई है। ऐसी बात मत करो, मेरी माँ और बहन कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारा कारनामा। अरे वो तो मैं देवर जी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी, है ना? माँ, ये सब आप क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अरे भैया, ये सब छोड़ो ना, काम करो, इसे अभी के अभी घर से निकालो। प्रवीण, ये दोनों का तो समझ में आता है कि मेरी सास है और मेरी ननद, पर आप तो मेरे पति है और आपने मेरे साथ 15 साल गुजारे। आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? भरोसे लायक तुमने छोड़ा ही क्या? मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि मैं कहाँ गई थी? आप सब लोग गलत समझ रहे हो। हाँ ठीक है, हम ही गलत है। ठीक है, आप निकलो यहाँ से। बोल दिया ना प्रवीण ने भी, जाओ यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा भाभी। लो, आ गए अब इसकी वकीलात करने के लिए। बस कीजिए माँ, सब सुन लिया था मैंने। भैया, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अरे छोटे से बड़ा किया आपने मुझे। और दीदी, मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना, फिर आप कैसे सोच सकते हैं हमारे बारे में ऐसा? माँ, जब से भाभी घर में आई है तब से इस घर को पूरे संभाल लिया है, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। और आज भाभी को आप इस नजर से देखती हो, उन्हें बदनाम कर रही हो मेरे साथ। तो ये सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? तुम अपनी भाभी के साथ हाथ पकड़कर उछल कूद कर जा रहे थे। भैया, हाँ, मैं भाभी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, और उसका मतलब गलत नहीं। गलत नहीं तो क्या है? वो जब वापस आई तो अकेली आई, और इतनी खुश तो मैंने आज तक इसे जिंदगी में नहीं देखा है। तो किस बात की खुशी थी भैया? मैं भाभी को रिया से मिलाने लेके गया था। जी प्रवीण, मैं आप सबको यही खुशखबरी सुनाने आ रही थी दौड़ी दौड़ी कि देवर जी ने हमारे लिए देवरानी ढूंढ ली है, और वो भी इतनी प्यारी। और आप सब ये सब क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? वो मेरे बेटे समान है। मैंने भले हमें औलाद नहीं दी, लेकिन हमेशा देवर जी को अपना बेटा माना है। और देवर जी 2 दिन से आए, तब से मुझे बस रिया के बारे में ही सब कुछ सुना रहे, उसकी बातें सुना रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे बता रहे। और कल से वो उछले जा रहे थे कि मैं उससे मिलूं और मुझे पसंद आए फिर आपको घर में बताऊं। और आप सब, मुझे तो सोच के अफसोस हो रहा है कि ये है मेरे घर वाले जो मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हैं। क्या बोलूं? भैया, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। भाभी गलत नहीं है, और ना ही आपका भाई गलत है। बस मैं डर रहा था आपको बताने के लिए कि मैं रिया से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने भाभी का सहारा लेके ये सब किया। भैया ठीक है भाई, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, गलती हो गई मेरी। मुझे भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था, और कभी आंखों देखी भी गलत होती है, ये बात आज साबित हो गई। और दीदी, आपसे भी एक बात कहना चाहूंगी, हर बार जो देखते ना वो सच नहीं होता। और आपको क्या लगा कि आपके ससुराल में आपकी सास आपको नहीं समझती, इसलिए यहाँ पे भी मेरी सास मुझे ना समझे? मैंने कभी मम्मी जी को सासू माँ समझा ही नहीं है, अपनी माँ समान ही समझा है। और आप यहाँ आके मम्मी जी को मेरे बारे में हर बार मैं आपसे हाथ जोड़ती, मेरे घर संसार में आग मत लगाई। हमारा परिवार खुशखुशाल है, उसे खुशखुशाल रहने दीजिए।
ठीक है जो कुछ हुआ उसे बुरा सब ठीक है जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर है। और मैं आप लोगों से कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं आज ही जीजाजी को फ़ोन करता हूँ और आपको लेने के लिए बुलाता हूँ। और ये सब घर की होने वाली नई बहू के सामने हो रहा है, मुझे बहुत गलत हो रहा है। चलो छोड़ो ये सब, आओ बेटा घर में आओ प्लीज़।